भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक्सटेंशन पर मुहर लग गई। नड्डा का कार्यकाल अगले 1 साल यानी जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। बता दें कि नड्डा को जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद 20 जनवरी 2020 को उन्हें पूर्णकालीन अध्यक्ष बनाया गया। नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज आखिरी दिन है। आज बैठक में सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई। प्रस्ताव में कहा गया कि उनकी नीतियों की वजह से भारत दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी में शामिल हो पाई है। इसके बाद शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम पदाधिकारियों को संबोधित किया। मोदी के स्पीच को मार्गदर्शन वक्तव्य कहा गया है। इसके बाद 2 दिन की यह मीटिंग खत्म हो जाएगी। पहले दिन यानी सोमवार की मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद मार्ग के पटेल चौक से लेकर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक 15 मिनट का रोड शो किया। इसके बाद मोदी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने बताया कि पीएम ने हर कमजोर बूथ पर मजबूती से काम करने को कहा है। देश भर में ऐसे 72,000 बूथ की पहचान की गई है। भाजपा कार्यकारिणी बैठक का एजेंडा 2023 में 9 राज्यों और 10 विधानसभाओं समेत 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी पर चर्चा करना है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है जेपी नड्डा। दरअसल इस मीटिंग के तुरंत बाद नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसलिए कार्यकारिणी की बैठक में उनके कार्यकाल को लेकर फैसला होना लगभग तय माना गया है। लोकसभा चुनाव में अब करीब साल भर का ही वक्त बचा है। इसलिए संभावना यही है कि नड्डा को 2024 तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। इसके बाद पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव संभव है। हालांकि पहले दिन की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं जम्मू कश्मीर में भी मई जून के बीच चुनाव कराए जाने के आसार है। अगर जेपी नड्डा के नाम पर किसी वजह से सहमति नहीं बनती है तो भूपेंद्र यादव का नाम रेस में सबसे आगे है। वहीं गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल को केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिलने की संभावना है। तकनीकी तौर पर देखें तो 2022 में भाजपा संगठन के चुनाव नहीं हो सके हैं। इसलिए जेपी नड्डा को ही लोकसभा चुनाव तक पद पर बने रहने को कहा जा सकता है। भाजपा के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% यानी आधे राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। इस लिहाज से देश के 29 राज्यों में से 15 राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।